नमस्ते, मैं हूं कार्तिक चंद्र साहू। मैं एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप में काम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा झारखंड के एक प्रमुख फसल मड़ुआ के वैज्ञानिक खेती के बारे में। झारखंड राज्य में धान के बाद मड़ुआ दूसरी खरीफ फसल है जिसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है, परंतु यहाँ का अधिकतर किसान मड़ुआ का खेती पारंपरिक तरीके से करते हैं और इस फसल की अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं। मड़ुआ का खेती कम उपजाऊ जमीन या उपराव जमीन तथा असिंचित अवस्था में भी की जा सकती है। पुराने ढंग से खेती करने पर मड़ुआ का उपज 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है, पर इस फसल की खेती वैज्ञानिक ढंग से करने पर औसतन उपज 6 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ कम खर्च में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मड़ुआ मौसम परक खेती के लिए तो एक बेहतर विकल्प है ही, साथ ही पोषण के दृष्टिकोण में भी इसका खेती बहुत लाभप्रद है। मड़ुआ में प्रोटीन धान से अधिक है और कैल्शियम की मात्रा धान से 35 गुना अधिक होता है और मड़ुआ में कैल्शियम गेहूं से 8 गुना अधिक होता है। इसके बीच में प्रचुर मात्रा में रेशा होने के कारण इसका सेवन हृदय तथा मधुमेह रोगों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायी होता है। अगर हम इस खेती के जलवायु एवं भूमि का बात करें तो मड़ुआ का खेती के लिए शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु की ज़रूरत होती है। भारत में ज़्यादातर जगह पर इस खरीफ के फसल के रूप में उगाते हैं। इसका खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधा की अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती। इसकी खेती के लिए टाढ़ जमीन, टाढ़ 2 या 3 उपयुक्त है। जिस खेती में पानी का जमाव होती है उस खेत में मड़ुआ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मड़ुआ में पौधों के बीच जल जमाव अच्छा नहीं होता। अब हम बात करें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। पूर्व फसल की कटाई के बाद खेत में यथासंभव 1 से 2 बार ग्रीष्मकालीन जुताई करके खेत का फसल को खरपतवार से अवशेष एकत्रित करके नष्ट कर दे। मानसून प्रारंभ होते ही खेत की 1 या 2 जुताई, गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुर कर देना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल की गोबर खाद या नादेप खाद या 4 से 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 10 किलो घनजीवामृत को खेत में फैलाकर खेत में पटा चलाकर उसे समतल कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे मड़ुआ का बीज उपचार के बारे में। अच्छी फसल के लिए मड़ुआ के उन्नत एवं रोग प्रतिरोधी किस्म का चयन किया जाना चाहिए, जो कि बुआई से पहले उनका उपचार आवश्यक है। बीज उपचार के विधि: सबसे पहले गुनगुना पानी में बीजों को डालकर बीजों को छटाई करें तथा रोगग्रस्त एवं उन खराब बीजों को उससे अलग कर दे। बीजों को छटाई के बाद उसे 8 से 10 घंटे के लिए पानी में फुला दे। बीज को छानकर उन्हें सूती कपड़े या कापड़ पर रखकर पहले जीवामृत डालकर उसका उपचार करें। बीजों को फैलाकर उन पर बीजामृत का छिड़काव इस तरह से करें कि बीज पूरी तरह जीवामृत से भीग जाए। उपचार के बाद बीजों को थोड़ी देर छांव में सूखने दें। बीजामृत से उपचार के थोड़ी देर बाद बीजों को पीएसबी या फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एवं एजोटोबैक्टर 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अंत में उनका उपचार ट्राइकोडर्मा से करें। इसके लिए प्रति किलो बीज को लगभग 6 से 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा को उन पर छिड़क कर उसका उपचार करें। अब हम बात करेंगे फसल के रोपाई कैसे करना है। मड़ुआ के फसल 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो बीजों को सीधा बुआई करके तथा दूसरे पौधों के रोपाई विधि से। मड़ुआ के सीधी बुआई मई अंत से जून मध्य के बीच मानसून की वर्षा शुरू होते ही की जा सकती है। सीधे बुआई में इनसे उपचारित बीजों को खेत में समांतर छिड़क कर लगाया जाता है।
छिड़काव विधि से इसका बुआई में इससे बीजों को समतल की हुई भूमि का किसान भाई छिड़क देता है। उससे बाद बीजों को मिट्टी में मिलाने के लिए कल्टीवेटर का पीछे हल्का पाटा बांधकर खेत को 2 बार हल्की जुताई कर देते हैं। लेकिन इस विधि से बुआई करने में खेत में पौधों की संख्या समान और संतुलित नहीं रहती, जिसके निदाई कुड़ाई करने में बहुत असुविधा होता है। अगर सीधी बुआई ड्रिल का प्रयोग करें और पंक्ति में की जाए तो बेहतर होता है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधा रोपाई का विधि। इस विधि में मड़ुआ के पौधे नर्सरी में तैयार कर उनकी रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए नर्सरी में बीजों का बुआई जून में कर लेना चाहिए। मड़ुआ के नर्सरी तैयार करने का विधि। मड़ुआ के नर्सरी तैयार करने हेतु खेत की अच्छी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर ले और फिर 1 मीटर चौड़ा तथा 8 से 10 इंच की ऊंचा नर्सरी बेड बना ले। नर्सरी बेड का लंबाई अपने ज़रूरत के अनुसार रखें। 1 एकड़ रोपाई के लिए 40 स्क्वायर मीटर की नर्सरी पर्याप्त होता है। अब उपचारित बीजों में बालू, मिट्टी और उर्वरक गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट को 1:1:1 में मिलाकर नर्सरी बेड पर बुआई करें। बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 इंच रखें तथा बीजों में आधे इंच की गहराई से लगाएं। बीज बुआई के बाद बीजों को वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में ढक दें तथा नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव जरूरत के अनुसार करें। साथ ही साथ समय समय पर नर्सरी बेड पर जीवामृत का छिड़काव करते रहें। अब हम बात करेंगे श्री विधि से मड़ुआ की रोपाई। श्री विधि से मड़ुआ का रोपाई कैसे करना चाहिए। खेत में रोपाई के लिए 15 से 25 दिन के पौधा का इस्तेमाल करें। नर्सरी से पौधा को उखाड़ने से 2 घंटा पहले एक बार सिंचाई कर दें। इससे पौधा को उखाड़ने में आसानी होगी। पौधा को सावधानी से उखाड़े जिससे कि उनके जड़ों में लगे हुए मिट्टी ना झड़ जाए और उखाड़ने के आधे घंटे के अंदर उसकी रोपाई सुनिश्चित करें। तैयार खेत में मरकर या रस्सी की सहायता से 10-10 इंच पर निशान बना ले और निशान के अनुसार सभी कोनों पर एक एक बिछड़े को हल्की गहराई से रोपे। पौधे को अच्छी विकास के लिए रोपाई से पहले गड्ढे के घनजीवामृत और ट्राइकोडर्मा मिश्रित गोबर खाद का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं मड़ुआ का खेत का खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मड़ुआ को फसल को बुआई या रोपाई के बाद पहला 45 दिन तक खरपतवार से मुक्त रहना बहुत ही जरूरत होता है, अन्यथा उपज में भारी गिरावट आ जाती है। निकाई कुड़ाई के लिए व्हील हो या चक्रीय कुदाल या हैंड वीडर का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग लाइन के बीच में सावधानी से करें। इसका खेत में बनते घास का खत्म होती है, साथ ही साथ मिट्टी हल्की हो जाती है जिससे पौधों के विकास का अच्छे होता है। मड़ुआ का फसल में पहले निकाई कोड़ाई रोपाई के 10-15 दिन बाद करें और उसके बाद हर 15 दिन के अंतराल में पर 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करें। हर बार निदाई गुड़ाई के उपरांत में जीवामृत का छिड़काव जरूर करें। जीवामृत 1 लीटर जीवामृत को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 100 लीटर की दर से निदाई कुड़ाई के बाद पौधे पर एक सीधे बांस का प्रयोग कर उन्हें सावधानी के साथ धीरे से झुकाए। इस प्रक्रिया को ट्रोलिंग कहते हैं और इससे पौधों से अधिक टिलर और जड़ के विकास होता है। अब हम बात करेंगे मड़ुआ की सिंचाई और खाद प्रबंधन के बारे में। मड़ुआ के पौधे का सिंचाई का ज़्यादा जरूरत नहीं होता क्योंकि इसका खेती बारिश के मौसम में की जाती है और इसके पौधे सूखे की काफ़ी समय तक सहन कर सकती है। अगर बारिश के मौसम में बारिश समय पर ना हो तो पौधा का पहले सिंचाई रोपाई के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद कर देनी चाहिए। इससे अलावा जब पौधा पर फूल और दाने आने लगे तब उनका नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दौरान इसे
पौधों की 10 से 15 दिन का अंतराल में 2 से 3 बार सिंचाई कर देना चाहिए। इससे बीजों का आकार अच्छे से बनता है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। हर सिंचाई के पानी के साथ 100 लीटर का प्रति एकड़ के दर से जीवामृत हर 15 से 20 दिन के अंतराल में डालने से फसल का बढ़वार अच्छी होती है और रोग व्याधियों से भी फसल सुरक्षित रहती है। अगर सिंचाई की आवश्यकता ना भी हो तो उसी मात्रा से बीजामृत का प्रयोग खेत में छिड़काव करके करें। अब हम बात करेंगे मड़ुआ की प्रमुख रोग के बारे में। मड़ुआ का सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग है झुलसा रोग। पौधे अवस्था से लेकर बालिया में दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। संक्रमित पौधे को पत्तियां में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं, जो मध्य से धूसर या किनारों पर पीले भूरे रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं या पत्तियों में झुलसा देती है। बलियों के ग्रीबा या अंगुलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है। ग्रीबा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाते हैं, जिससे बालिया संक्रमण भाग से टूटकर लटक जाती है या गिर जाती है। अंगुलियां की आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में संक्रमित होने पर मुंह सूख जाती है, जिसके कारण उपज की गुणवत्ता की मात्रा प्रभावित होती है। झुलसा रोग प्रबंधन के लिए धान के झुलसा रोग की तरह ही इसका भी रोकथाम करें। साफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अथवा बीम को 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। रोगरोधी किस्म जैसे A404, GPU 28, GPU 67 ये सब वैरायटी लगाए। दूसरा एक बीमारी है भूरा धब्बा रोग। इससे फफूंद जनित रोग का संक्रमण पौधे की सभी अवस्थाओं में हो सकता है। शुरू से पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के भूरे एवं अंडाकार धब्बे बनते हैं। बाद में इनका रोग गहरा भूरा हो जाता है। अनुकूलन अवस्था में ये धब्बे वापस में मिलकर पत्तियां की समय समय पर सूखा देता है। बालियां एवं दोनों पर संक्रमण होती है। दानों का उचित विकास नहीं हो पाता है। दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है। और एक है वायरस जनित रोग। इस रोगों के लगने से पौधों को छोटे रह जाते हैं और शाखाएं अधिक होते हैं। रोग ग्रसित पौधों पर बालियां भी नहीं बन पाती है और यदि बालियां बन भी जाए तो उससे दाने सही नहीं होता है। मड़ुआ का कुछ प्रमुख कीट बोले तो तनाछेदक वयस्क कीट एवं पतंग होता है, जबकि लार्वा तने के भेद कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं एवं फसल की नुकसान पहुंचाता है। कीट का प्रकोप से डेड हार्ट लक्षण पौधा पर दिखाई पड़ती है। बालियों का सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाने बनने के समय होता है। भूरे रंग के सुंडी बलिया के नुकसान पहुंचती है, जिससे फलस्वरूप दाने कम या छोटे बनते हैं। अब हम बताएंगे मड़ुआ का फसल में रोग एवं कीट की रोकथाम से बचाने का सही उपाय। उचित तरीके से खेत की तैयारी करना है। रोग मुक्त बीज का चयन करना है। बुआई से पहले बताई गई विधि से उपचार करना है और मड़ुआ का फसल में रोग लगने का संभावना इससे बहुत ही कम होती है। फसल के रोग या व्याधि से बचाने के लिए पौधे रोपण के 15 से 20 दिनों के बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर खट्टा मीठा घोल एवं गोबर हींग दवा का बनाकर बारी बारी से छिड़काव करना चाहिए। साथ ही किसी भी कीट व्याधि से बचाने के लिए जरूरी है कि समय समय पर फसल पर नीमास्त्र का छिड़काव किया जाए। फसल लगाने का लगभग 20 दिन के बाद से 15 दिन का अंतराल पर नीमास्त्र का छिड़काव करना चाहिए। कीटों से अधिक प्रकोप के स्थिति में ब्रह्मास्त्र एवं आग्नेयास्त्र का छिड़काव किया जाना चाहिए। रोपाई के लिए हमेशा ही बीज को रोग एवं कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए तथा क्षेत्रों के संतुलन प्रजातियों को बीज विशेषणीय क्षेत्रों से ही खरीदे। फसल को पक जाने पर उचित समय पर कटाई कर लेनी चाहिए, अन्यथा दानों की झड़ने से संभावना रहती है।
काटाई के बाद बालियों को 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाने के बाद डंडे की सहायता मढ़ाई करें या बैलों से दौनी कर ले। काटाई या मढ़ाई के पश्चात प्राप्त होने की धूप में अच्छी तरह से सुखा कर फसल का भंडारण करना चाहिए। धन्यवाद।